आप लाइव देख रहे हो और जितने भी साथी जुड़ सकते हैं जुड़ने की कृपया करो, और भाई जल्द से जल्द लाइव में जुड़ो भी और इसको शेयर भी करो इस खबर को। एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं लाइव में, फिर शुरू करते हैं। निक वेयर्स ही नमस्कार जी। कुछ भाई निकल गए, पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी। इतनी बड़ी अपडेट आ रही है कि मेरा तो सिर में दर्द हो गया इस अपडेट को देखने के बाद में। आप लोगों के भी सिर में दर्द हो जाएगा। केंद्र सरकार के 65 लाख से ज्यादा कर्मचारी, साथ ही साथ राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों के आज सिर में दर्द हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एक आधी ग्लूकोज की बोतल भी चढ़वानी पड़ जाए। तो नजदीक जो भी आपका हॉस्पिटल हो तो वहां जाने की कृपया करें, क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो बाद की बात है। वो तो सरकार ही बता सकती है कि ये खबर आई कैसे और कब हुआ ये। साथियों, आप 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर ढूंढते रह गए। 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर ढूंढते रह गए कि 1.92 मिलेगा या 2.28 मिलेगा या 2.86 मिलेगा या अब जाएगा। अगर कोई कहे कि जो पेंशनर हैं उनको वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, तो कितनी बड़ी खबर होगी कि एक तरफ तो फिटमेंट फैक्टर को ढूंढ रहे थे, दूसरी तरफ लाखों पेंशनरों को वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर दिया। एक तरह से फिट जो कहते हैं ना कि पेंशनरों का वेतन आयोग के लाभ से गला घोट दिया, वही खबर आ रही है। पेंशन नियमों में संशोधन किया है सरकार ने, और इसके ऊपर लोकसभा में बहस हुई है, पर यह खबर अभी तक ज्यादा पूरे देश में नहीं फैली है। ये 2-4 जगह पे आई है। एक तो मथुरू भूमिकोम पे, और इसका विरोध किया है केरला के सांसद ने। साथियों, एक बात तो पक्की होगी कि नंबर आएगा सबका। मोदी सरकार में नंबर आएगा सबका, एक एक करके आएगा। और किस तरह से नंबर आएगा, मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, ये तो पूरी खबर पे हम जाएंगे तब आप लोगों को पता लगेगा। क्योंकि मैं लाइव चल रहा हूं तो मैं यहां पे वो नहीं दिखा सकता, पर फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर दिख गया तो आप लोगों को ये पढ़ सकते हो आप ये खबर। पता नहीं उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है, तो मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को। मौजूदा पेंशन भोगियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं, केवल नए सेवानिवृत्त ही पात्र। मतलब जो पेंशनर है, जो पेंशन भोगी हैं, उनको वेतन आयोग का लाभ नहीं, केवल जो 8वें वेतन आयोग के बाद में रिटायरमेंट होंगी उनको लाभ। तो वो लाभ तो उनको ऑन सर्विस ही मिल जाएगा, वो लाभ तो ऑन सर्विस ही मिल जाएगा। जहां पर लाखों केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशनर थे वो फिटमेंट फैक्टर को देख रहे थे कि 1.92 बढ़ेगा या क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। अब 1.92 भी छोड़ो,
अब तो आपको वेतन आयोग के लाभ से ही वंचित कर दिया गया कि वेतन आयोग आप पे नहीं मिलेगा। हम पूरी खबर पढ़ लेते हैं एक बार। ये मथुरू भूमिकोम पे ये न्यूज है, उसके अलावा 2-3 और जगह पे ये न्यूज चली हुई है। वैसे इसका कोई वीडियो वो नहीं आया है, अब कितनी सच्चाई है क्या है। कोई पत्रकार है साइन मोहन ने इसका जो खबर का टाइटल डाला है, मौजूदा पेंशन भोगियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं, केवल नए सेवानिवृत्त ही पात्र हैं। और केरला से भी खबर आ रही कि केरला के कुछ अखबारों में ये न्यूज छपी है। पूरी खबर पे चलते हैं। केंद्र ने पेंशन नियमों में संशोधन पेश किया। संशोधित लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो इसके लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्ति की तिथि पात्रता निर्धारित करेगी। नई दिल्ली, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी अब संशोधित लाभ के पात्र नहीं होंगे। वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को ही संशोधित लाभ मिलेगा। अब सरकार के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि सिफारिशों को कब लागू किया जाए। अब सरकार के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि सिफारिशें कब लागू किया जाए। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को विपक्ष के विरोध के बावजूद मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। आज वीरवार है और मंगलवार को यह विधेयक पास हो गया, पर इसकी खबर कहीं नहीं है। यह खबर क्यों नहीं है? जब आप कब्रों से या कब्रों को खोदने लग जाते हो और इतिहास को बदलने लग जाते हो तो ऐसी खबरें मार्केट में नहीं आएंगी, समाज में नहीं आएंगी। औरंगजेब को कब्रों से निकालोगे तो पीछे से कुछ और भी पास हो रहा है इस देश में। तभी तो मैं कहता हूं कि धर्म, ये कब्रें खोदने का काम बंद करो और ऐसे जो गोदी मीडिया है उनकी इन बातों पे कभी भी मत जाओ, क्योंकि ये आपको एक दूसरी खबरों में लेके जाते हैं और पीछे से आपकी ही जेब को काट देते हैं। ऐसा ही हो रहा है। आगे इस खबर को आगे विस्तार से और लेते हैं। मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्ष ने नियमों को वित्तीय विधेयक में शामिल किए बिना संशोधित करने के कदम पर आपत्ति जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। एक बार जब राज्यसभा भी विधेयक पारित कर देगी तो पेंशन नियमों में किए गए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में ये पास होना रह गया है ये कानून, और पास हो गया तो ये कानून बन गया। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधन के सिद्धांत और तरीके सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे। सरकार के पास पेंशन भोगियों के लिए वर्गीकरण और पात्रता तय करने का अधिकार भी होगा। वर्गीकरण और पात्रता तय करने का भी अधिकार होगा। लोकसभा में केरल के सांसद एन.के. प्रेमचंदन ने व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए इस कदम की आलोचना की और कहा कि पिछले दरवाजे से कानून बनाकर लाखों पेंशन भोगियों को उनके हक के लाभों से वंचित करना अस्वीकार्य है। केरल के सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भी मांग की कि सरकार पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने के लिए पेंशन नियमों में संशोधन करने के पीछे अपनी अंतर्निहित मंशा स्पष्ट करे। केंद्र सरकार का कहना है कि पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग के लाभों की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता हमेशा से ही बहस का विषय रही है। सरकार ने यह भी बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रुख अपनाया है, जिसके कारण इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मतलब 8वां वेतन आयोग किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, अब ये सरकार के हाथ में। पेंशन नियमों में संशोधन कर दिया और सीधी सी बात है, इसके अंदर जो खबर में आया है, जो मौजूदा पेंशनर है उनको वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। अब लाभ किनको मिलेगा? जो ओन सर्विस है,
क्योंकि उनको उसी समय मिल जाएगा। और जो प्रभावी होगा, क्योंकि जैसे कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन प्रभावी है, लागू हो जाएगा। और सरकार 8वें पे कमीशन को रिपोर्ट है वो मंजूर करती है जाके मार्च में या अप्रैल में, मई में। तो जो जनवरी और फरवरी में रिटायरमेंट हुई उनको भी मिल जाएगा 8वां वेतन आयोग। पर उससे पहले जो रिटायरमेंट हुए हैं, इस खबर के अनुसार उनको 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इस खबर में क्या है क्या नहीं है तो सरकार ही बता सकती है इसकी सच्चाई क्या, पर नंबर सबका आएगा। अगर कब्रें खोदते रह गए, औरंगजेब को बाहर निकालते रहे, तो एक एक का नंबर आएगा और एक एक के नंबर के लिए तैयार बैठे। मतलब एक ऐसी खबर है जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा। अब जो ये संशोधन है कि सर एक खबर जिसमें 30 लाख पूर्व सैनिक इस खबर के अनुसार हो सकते हैं। एक मिनट भाई, मैं देखो एक पैरा है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधन के सिद्धांत और तरीके सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे। सरकार के पास पेंशन भोगियों के लिए वर्गीकरण और पात्रता तय करने का अधिकार भी होगा। वर्गीकरण और पात्रता तय करने का अधिकार भी होगा। तो जहां तक ये खबर आई है, तो इसके अंदर मैं ये सोचता हूं कि इसके अंदर 30 लाख पूर्व सैनिकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले वो बाहर किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्योंकि पूर्व सैनिकों को OROP मिलती है और हर 5 साल में रिवीजन होती है। तो 2029 में फिर रिवीजन होगी। ना तो पैरामिलिट्री को मिलती, ना दूसरे रेलवे के कर्मचारियों को मिलते। तो ये हो सकता है कि जो ये पेंशन नियमों में संशोधन किया गया है, ये किया गया है स्पेशल पूर्व सैनिकों के ही लिए। और इसकी बातें और स्पष्ट होती चली जाएंगी 1, 2, 4 दिन के अंदर अंदर कि इसके अंदर कौन कौन आएंगे। पर जहां तक है कि पूर्व सैनिक बिल्कुल इसके अंदर ये लेके आएंगे या लाना चाह रहे हैं कि पूर्व सैनिक ही इसमें आए। क्योंकि अगर पूर्व सैनिकों को ये वेतन आयोग का लाभ देते हैं तो फिर OROP 2029 में, और अभी पूर्व सैनिकों को OROP 3 का लाभ दिया गया है। और वो लाभ पूर्व सैनिकों को ना देके OROP का लाभ एक वर्ग को दिया गया। सबको मालूम है कि OROP की जो परिभाषा है, 1 रैंक 1 पेंशन, वो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन की परिभाषा साबित हो रही है। OROP 1 से लेके OROP 3 तक। इसके अंदर जो कुछ किया गया है, ये पूर्व सैनिकों को ही अगर ये बाहर करना चाह रहे हैं तो यही मनसा मेरे को लग रही है। क्योंकि दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको तो पिछले 10 साल में 7 पे कमीशन का लाभ मिला था, बीच में उनको कोई लाभ नहीं मिला। पर पूर्व सैनिकों को 7 पे कमीशन के बाद 3 बार पेंशन का लाभ मिल चुका है, OROP 1, OROP 2, OROP 3। तो यहां पर हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ है इसके अंदर, पर नंबर सबका आएगा, ये मैं बता देता हूं। और जो आज कोट टाई वाले यूट्यूबर जिनको इतनी नॉलेज नहीं कि कानून क्या बन रहे हैं, पेंशन नियमों में संशोधन क्या हो रहा है, वो आज सुबह भी वीडियो डाल रहे हैं कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा पूर्व सैनिकों को। कैसे मिलेगा? जब खबर ये आ गई, कुछ केरला के अखबारों में भी छपया है, बहुत सारी जगह ये सर्वे हो रही है। और मेरे पास में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे फोन आए हैं। और अभी भी मैं तो यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो एक केरला से अनिल कुमार जी हैं, उनका मेरे पास फोन आया कि सर इसमें क्या है। जब उन्होंने खबर भेजी तो मैं चलो भाई आपको क्या बताऊं। फिर तो मैं अपने इससे जो हमारा यूट्यूब चैनल है, माँ अपना जो परिवार है, उसी के माध्यम से सभी पूर्व सैनिकों को बता देते हैं इस खबर के बारे में। क्योंकि मैं रविंद्र फौजी तो हूं नहीं कि आप मेरे अकाउंट में 10 रुपया डाल दो, 20 रुपया डाल दो, भीख डाल दो, मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत कर दो। मैं तो यार एक सिंपल हाँ चैनल चलाता हूँ। जो कोई बात होती तो आप लोगों के माध्यम से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, लाइव में आपके कमेंट पढ़ लेते हैं। जैसे नए सवेरा, नई दुनिया
का मैसेज आया, केवल मैसेज करने से और घर बैठे से नहीं, इस पर काम करना होगा, तब जाकर अपना हक बात से बच सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है नया सवेरा नई दुनिया जी, कि जो हमारे पास में है ना, जो हमारे पास में है उसी को बचा ले, क्योंकि जो सरकार की मंशा उससे तो यही साबित हो रहा है कि जो हमारे पास में, जो हमारी जेब में, कहीं उसी जेब में हाथ डाल के उसको भी ना खींच ले। कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जब देश को रोजगार ना दे सके, बेरोजगारी दूर ना कर सके, महंगाई दूर ना कर सके, जब कब्रों को खोदने लग जाओ, धर्म की अफीम चटा दो और चाटती रहेगी जनता, और जो असली मुद्दे उनसे भटका दो। अब असली मुद्दों में ये सोमवार की खबर है, जब केरला के सांसद ने संसद के अंदर इस जो संशोधन हुए हैं उसका विरोध किया है, और आज वीरवार है और आज ये खबर बाहर निकल रही है। मतलब मीडिया अपना काम ही नहीं कर रही, जो मेन खबर है उससे भी आप लोगों को दूर ले जाया जा रहा है, तो कितना वो हो रहा होगा। चलो इस खबर के ऊपर तो अब सरकार ही कुछ अच्छा जवाब दे सकती है कि ये जो संशोधन किए हैं उनकी मंशा क्या है। क्या जो पूर्व सैनिक है, जो केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं, उनको लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है 8वें वेतन आयोग में, और किन किन का वर्गीकरण करेंगे, कैसे कैसे पात्रता देंगे, कैसे कैसे ये लेके आएंगे। ये तो भाई मेरे तो सिर में दर्द हो गया, और मेरी खबर से मेरे हिसाब से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को और भी सिर में दर्द होने वाला है आज के दिन। और इस खबर के बाद में वो ज्यादा खबरें आएंगी। पहली मेरे हिसाब से पूरे देश में, मैंने ही ये खबर तो वैसे नेट पे है, पर वीडियो मेरे ख्याल में मैंने ही कहा होगा कि सरकार इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे। सरकार तक अगर ये मेरी आवाज जा रही है, मेरी बात जा रही है माननीय प्रधानमंत्री से, तो वो इसके ऊपर या उसके जो सरकार है वो आके जवाब दे, और केंद्रीय कर्मचारी जो लाखों पेंशनर हैं उनके मनोबल के लिए कि ये खबर में कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ है, और हम जो लाखों पेंशनर हैं उनको 8वां वेतन आयोग का लाभ देंगे, तभी इस पे कुछ से बात हो सकती है, या इसकी जो सच्चाई है तभी बात बाहर निकल सकती है। नहीं तो ये खबर जो आई है तो ये बिल्कुल 100% सच्ची ही हो सकती है, अगर सोमवार को लोकसभा में ये हुई है। तो देखते हैं 2-4 दिन में कि क्या होता है क्या नहीं शाम तक। तो साथियों, जो भी भाई जुड़ रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी को पता लगे, सभी तक ये खबर पहुंच जाए कि जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उनको 8वें वेतन आयोग के लाभ से रोकने के लिए पेंशन नियमों में संशोधन किया। तो ये खबर मतलब बहुत जल्दी सभी तक पहुंचाने की हमने कोशिश भी करनी चाहिए। इमीडिएटली जो कहते हैं ना कि हर एक जगह ये जानी चाहिए, क्योंकि ये सीधी खबर हम आप और हमारे से जुड़ी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।